हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गणित की पाठशाला पर। और आज हम इसमें टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित क्वेश्चन नंबर 26 करके देखते हैं। जो ये है कि एक कार जीप और ट्रैक्टर की गति का अनुपात क्रमशः 3:5:2 है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कार तथा जीप को मिलाकर औसत गति कितनी है, हमें ये बतानी है। देखो, इसमें एक तो हमें दिया गया है रेशो 3:5:2 का, और एक इसमें बताया है कि जीप की जो गति है वो ट्रैक्टर की गति का 250% है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और हमें बताना है इसमें कि कार तथा जीप को मिलाकर औसत गति कितनी है, ये हमें इसमें बताना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं क्वेश्चन को हम। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि 12 घंटे में यदि 360 किलोमीटर चल रहा है तो 12 घंटे अगर मैं 12 से भाग करूँ तो 12×3 = 30 किलोमीटर आ जाएगा। तो एक घंटे में 30 किलोमीटर का मतलब है कि चाल आ गई यहाँ से 30 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि एक घंटे में चली गई दूरी चाल कहलाती है। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल आई है, मगर ये चाल है किसकी वो देखना है। देखो, जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगर जीप का इसमें नाम होता तो तय करती होता, इसका मतलब ट्रैक्टर की गति है ये। या फिर दूसरा हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आया हुआ है वो इसके लिए है, ट्रैक्टर के लिए, नज़दीक वाले के लिए ये होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये गति है किसकी है, ट्रैक्टर की। तो ट्रैक्टर की गति कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो, हमें बताया है कार, जीप और एक ट्रैक्टर, इन तीनों का जो रेशो है वो है 3:5:2। अब वो कहा है कि जो जीप है ना वो ट्रैक्टर की गति का 250% है। तो ट्रैक्टर का क्या ये 250% है, चेक करते हैं। 250%, 250% का मतलब हो जाएगा 250/100। 0 से 0 खत्म, और 5×5 = 25 और 5×2 = 10, 5/2। तो देखो, जीप की जो तुलना की गई है वो ट्रैक्टर से की गई है, जिससे हम तुलना करते हैं वो हमारी संख्या नीचे वाली होती है, अर्थात हर। तो ट्रैक्टर की स्पीड यदि 2 है तो जीप की 5 हो जाएगी। और जो कि इसमें यहाँ पे ऐसा ही दिया है कि ट्रैक्टर की गति अगर 2 है तो जीप की गति 5 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस परसेंटेज का यहाँ पे कोई मतलब भी नहीं है। तो देखिए, हमारे पास में ट्रैक्टर की स्पीड 30 किलोमीटर है। तो यदि ट्रैक्टर की यहाँ पे कितनी दे रखी है, 2, और 2 की वैल्यू यदि 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से भाग करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रेशो में 15 की गुना हुई हुई है। तो जीप की गति आ गई 15×5 = 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और कार की स्पीड आ गई 15×45 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो कार और जीप दोनों की औसत गति पूछी गई है। तो हम कह सकते हैं कि कार की तो स्पीड है 45 और जीप की स्पीड है 75, और औसत का मतलब है कि दोनों को जोड़ के हम इसको आधा कर देंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 45 और 75 को जब आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 120, और बटे में कितना, 2 से भाग किया तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा उनकी औसत गति आ गई। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 27 है कि एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से रवाना होती है। उसके 2 घंटे बाद एक एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से रवाना होती है। तो दिल्ली से किस दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से जा मिलेगी, ये हमें बताना। तो आप देखो, इसमें समझिएगा कि मान लीजिए ये तो दिल्ली हो गया, दिल्ली का पॉइंट, और ये हो गया मुंबई। तो दिल्ली से मुंबई जा रही हैं दोनों ट्रेन। तो जो पहली मालगाड़ी है, मान लीजिए जो पहली मालगाड़ी है वो भी यहाँ से चली है, और जो एक्सप्रेस गाड़ी है वो इसके समांतर चली है, एक ही दिशा में दोनों चल रही हैं। तो जो मालगाड़ी की स्पीड है ये तो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो एक्सप्रेस गाड़ी की स्पीड है वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मगर क्या हो रहा है कि जो
ये वाली ट्रेन है वो 2 घंटे बाद चल रही है। अगर ये 2 घंटे बाद चल रही है तो दिल्ली से मुंबई के लिए अगर हम मालगाड़ी को भेजते हैं तो लगभग वो 2 घंटे, मान लीजिए वो यहाँ आ गई है, तो 2 घंटे अगर ये मालगाड़ी चली है तो 2 घंटे कितना चली होगी, जब उसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, अर्थात 1 घंटे में 40 किलोमीटर चली होगी तो वो 2 घंटे में 80 किलोमीटर चल गई होगी। अब देखो कि मालगाड़ी जो है वो तो यहाँ पर है और जो एक्सप्रेस गाड़ी है वो यहाँ है, तो इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो 80 किलोमीटर की दूरी है। जो मालगाड़ी है वो भी इस दिशा में जा रही है और जो एक्सप्रेस गाड़ी है वो भी इस दिशा में जा रही है, तो दोनों की जो चाल है वो कट जाएगी। तो जो चाल निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी, 60 में से 40 गए तो चाल आ जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 20 किलोमीटर प्रति घंटा से वो केवल और केवल जो एक्सप्रेस गाड़ी है वो इस 80 किलोमीटर की दूरी को जैसे ही कवर कर लेगी तो वो आपस में साथ मिल जाएंगी, वो उसकी साइड में वो गाड़ी समांतर पथ पर आ जाएगी। तो यहाँ से हम टाइम निकालते हैं तो टाइम बराबर होगा दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 80 किलोमीटर है, क्योंकि उनके बीच में 80 किलोमीटर की दूरी है, उसको ही कवर करेगी। और स्पीड जो है वो 20 की है, क्योंकि वो समांतर पथ पर चल रही हैं तो चाल आपस में उनकी घट जाएगी। तो 20 से भाग करते हैं, 20 चौक 80, तो 4 घंटे उसको लगेंगे। मगर वो कह रहा है कि कितने किलोमीटर पर वो उसके पास में पहुंच जाएगी। तो अगर एक्सप्रेस गाड़ी 4 घंटे में पहुंचती है तो ये बताओ इसमें कि अगर उसकी एक्सप्रेस की 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है और ये कितना 4 घंटे चलती है तो कितनी दूरी कवर करेगी, 240 किलोमीटर की दूरी कवर करेगी। तो हम ये कहेंगे कि 240 किलोमीटर बाद जो एक्सप्रेस गाड़ी है वो मालगाड़ी को पार कर जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 है कि एक कार शहर वाई से शहर जेड की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और जेड से वाई की तरफ 65 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तय करती है, तो कार की औसत गति कितनी है ये आपको बताना है। तो इसमें एक शहर तो है वाई, एक शहर है जेड। जब ये कार वाई से जेड की तरफ जाती है तो इसकी स्पीड होती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब ये जेड से वाई की तरफ आती है तो इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 65 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमें मालूम है कि जब हम एवरेज स्पीड निकालते हैं तो वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के। चाहे तो आप यहाँ पे एवरेज स्पीड का ये भी लगा सकते हो कि एवरेज स्पीड इक्वल हो जाएगी 2xy अपॉन x प्लस वाई। एक्स की वैल्यू 60 रख देंगे और वाई की वैल्यू 65 रख देंगे, आपका आंसर इससे आ जाएगा। हम जो है इसको करते हैं इस वाले से कि एवरेज स्पीड जो है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम है, तो इसकी डिस्टेंस ऐसी मान लेंगे जो 60 और 65 से दोनों से कट जाए। तो 60 और 65 से कटने वाली जो संख्या है वो है 780। 780 किलोमीटर हमने इसका एलसीएम उठा लिया यहाँ से। अब आप देखिएगा कि यदि हम 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलते हैं और 780 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो उसको कितना समय लगेगा। तो जब आप इसको भाग करोगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 × 6 और 36 18, तो 13 घंटे लगेंगे उसको इधर से। अभी देखिएगा कि जब हम जेड से वाई की तरफ आ रहे हैं तो 65 की स्पीड से चल रहे हैं, तो 780 किलोमीटर कितने समय में तय करेगी। तो यहाँ से आ जाएगा इसको समय लगेगा 12 घंटे। तो अब हम निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड की एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस कौन सी कि जब वो एक्स से वाई की तरफ गया तो 780 चला, और जब वो जेड से वाई की तरफ आया फिर वो 780 चला। तो हम कह सकते हैं कि 780 का दुगुना हो गया, तो 2 गुना 780 के, और अपॉन में कितना आ जाएगा टोटल टाइम, जो कि यहाँ एक 12 घंटे है और एक 13 घंटे है, तो ये हो गया आपका टोटल 25 घंटे। अब हम इसको भाग करते हैं। देखो 25 से भाग करने के लिए हमने क्या किया कि 25 से भाग ना करके मैंने 4 से गुना नीचे कर दी और 4 से गुना हमने इसमें ऊपर कर दी। तो 4 दूनी 8 गुना 780 और बट्टे में हो गया आपका 100। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई और इस जीरो से एक दशमलव आ गया। 8 8 64 और बचते हैं 6, 8 7 56 और 6 हो गए 62। तो ये आ गया 62.4
किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी औसत चाल हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि एक व्यक्ति एक खड़ी हुई बस को 18 सेकंड में पार करता है। यही बस 4 सेकंड में खंबे को पार करती है। तो बस तथा उस व्यक्ति की गति का अनुपात क्या होगा, हमें ये बताना है। ध्यान रखिएगा, उसने बस और उस व्यक्ति की गति का अनुपात पूछा है कि पहले नंबर पे जो है वो होनी चाहिए बस और दूसरे नंबर पे होना चाहिए वो व्यक्ति। तो देखो पहली कंडीशन में क्या है कि एक व्यक्ति खड़ी बस को 18 सेकंड में पार करता है। अगर वो खड़ी बस को 18 सेकंड में पार करता है तो इसका मतलब है कि वो केवल बस की दूरी को पार करता है। तो मान लीजिए कि जो बस है उस बस की जो दूरी है, बस की जो दूरी है आप उसको मान लीजिए कि वो डी मीटर है। और यदि बस की दूरी डी मीटर है और समय कितना लग रहा है, यहाँ पे समय लग रहा है उस व्यक्ति को 18 सेकंड, तो आप यहाँ से उस व्यक्ति की चाल निकाल सकते हो कि व्यक्ति की जो चाल आएगी वो होगी चाल बराबर दूरी। दूरी कौन सी है, उस बस की जो डी है, और समय कितना है 18 सेकंड। इसका मतलब जो व्यक्ति की जो चाल बनी वो बनी d/18 मीटर पर सेकंड आ गई उस व्यक्ति की चाल। अब अगली जो कंडीशन है वो है कि यही बस 4 सेकंड में एक खंबे को पार करती है। अब देखो कि अगर वो बस किसी खंबे को पार करती है तो इसका मतलब भी यही है कि वो बस अपनी ही दूरी को पार कर रही है। और यदि वो अपनी दूरी को पार कर रही है तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि जो बस की चाल होगी, जो बस की चाल होगी वो क्या होगी, चाल बराबर दूरी। और दूरी किसको पार कर रही है, वो केवल अपनी ही दूरी पार कर रही है। और कितने समय में कर रही है, और 4 सेकंड में कर रही है। तो d/4 मीटर पर सेकंड उसकी चाल आ गई। अब हमें देखो किसकी चाल का अनुपात बताना है कि पहले हमें रखनी है बस और दूसरे नंबर पर रखना है हमें वो व्यक्ति। बस की जो चाल है वो तो है, जो बस की चाल है वो तो है d/4 और जो उस व्यक्ति की चाल है वो है d/18। और d से d कैंसिल हो गया तो 18 आ जाएगा पहले नंबर पे और 4 आ जाएगा इधर, क्योंकि 18 गुना यहाँ और 4 की गुना इधर। तो 2 में 18 और 2 दूनी 4। तो बस और उस व्यक्ति की जो चाल का अनुपात है वो 9:2 है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका है ए। अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि दो शहर ए तथा बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे ए से बी की तरफ 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और 10 बजे एक अन्य गाड़ी बी से ए की तरफ 110 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ये ए है यहाँ पे। तो दोनों गाड़ियाँ आपस में कब मिलेगी हमको इसमें ये बताना है। मान लीजिए एक शहर तो ए यहाँ पर है और जो शहर बी है वो है यहाँ पे, और इन दोनों की जो बीच की दूरी है, इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो है 500 मीटर। एक ट्रेन तो चलती है ए से, चलती है ये 8 बजे, जिसकी स्पीड है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। वो चलती है ए से बी की तरफ। कि जो दूसरी ट्रेन है जो बी से ए की तरफ चलती है, इसकी स्पीड है 110 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये दोनों गाड़ी आपस में कब मिलेगी आपको ये बताना है। देखो अब इसमें समझने की एक बात है कि जो एक ट्रेन तो चल रही है 10 बजे और एक ट्रेन चल रही है 8 बजे, तो इसमें कंपैरिजन कहाँ से हो सकता है जब तक समय सेम ना हो। तो समय सेम करने के लिए हम ये कहते हैं कि अगर ट्रेन ये ए से चली होगी तो 10 बजे सपोज करो कि ट्रेन यहाँ आ गई, और अगर ये ट्रेन यहाँ आ गई है 10 बजे तो 8 बजे से 10 बजे तक ये 2 घंटे चल चुकी है। और 2 घंटे में अगर 1 घंटे में 70 किलोमीटर जा रही है तो हम ये कहेंगे कि 2 घंटे में वो 140 किलोमीटर चल चुकी होगी। अब कंपटीशन जो होगा इसमें कि कब मिलेंगी वो यहाँ से होगा कि 10 बज चुके हैं। अब जो दूरी बची है शेष वो कितनी बची है। अब जो दूरी बची है वो बची है हमारे पास में कि 500 किलोमीटर तो ये था, 140 पहले ही चल चुकी है, तो दूरी हमारे पास में बची है मात्र 360 किलोमीटर। और 360 किलोमीटर की दूरी को अब ये दोनों ट्रेन कवर करेंगी, क्योंकि दोनों आप एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो चाल जो है वो जुड़ जाएगी। तो
तो दूरी तो हमारे पास में आ गई 360 किलोमीटर। जो अब इनकी चाल आएगी तो देखो 70 किलोमीटर तो ये है, 110 ये है, तो चाल आ गई आपकी 180 किलोमीटर प्रति घंटा दोनों जुड़कर। अब मैं अगर टाइम निकालता हूँ तो टाइम इक्वल कितना होगा, 360 किलोमीटर और बटे में कितना आ जाएगा, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। भाग करोगे तो 2 घंटे बाद ये मिल जाएंगी। अब यदि 2 घंटे बाद मिलेंगी तो आप ये बता सकते हो कि 10 बजे अगर इन्होंने चलना शुरू किया था दोनों ने एक साथ, तो 2 घंटे बाद कितना टाइम हो जाएगा, तो 12 बज जाएंगे। तो 12 बजे दोपहर के समय में वो आपस में मिल जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर है इसका बी, 12 बजे दोपहर के समय में दोनों ट्रेन ये मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि एक कार कुछ दूरी 4.5 घंटे में तय कर सकती है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वही दूरी तय करने में उसको आधा घंटा कम लगेगा। कार की धीमी गति कितनी है, हमें ये बतानी है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि पहले जो उसको समय लग रहा था वो कितना लग रहा था, 4.5 घंटे लग रहा था। अब उसको आधा घंटा कम लग रहा है। आधा घंटा कम का मतलब कि अब उसको 4 घंटे लग रहे हैं। तो ये तो आप टाइम का रेशो निकाल सकते हो डायरेक्टली कि पहले किसी दूरी को तय करने में उसको 4.5 घंटे लग रहे थे और अब कितने लग रहे हैं, अब लग रहे हैं उसको 4 घंटे। ठीक है, तो टाइम का जो रेशो आएगा वो कितना आएगा, देखो इसको 4.5 को मैं 9/2 लिख सकता हूँ और ये 4, तो जो रेशो आया वो आया 9:8। तो अब आप कहोगे कि जो स्पीड है उसकी, उस स्पीड का जो रेशो है वो 8:9 हो जाना है। ठीक है, तो ये देखो कि उसकी स्पीड में कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो यहाँ पे 1 यूनिट की बढ़ोतरी हो रही है और वो कह रहा है कि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पहले जो स्पीड थी वो 8 थी और 1 की वैल्यू यदि 5 है तो 8 की वैल्यू हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 की वैल्यू हो जाएगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब जब उसकी कार की चाल धीमी थी तो उसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा और हमसे क्वेश्चन में वही पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है कि एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। वह आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पैदल तथा 9 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से साइकिल द्वारा तय करता है। तो पैदल तय की गई दूरी कितनी है, इसमें हमें ये बताना है। तो हम इस क्वेश्चन को 2 तरीके से करते हैं। देखो पहला तो इसमें ये दिया है कि जो टोटल दूरी है वो 61 किलोमीटर है जो 9 घंटे में तय करता है। यदि वो व्यक्ति पैदल चलता है तो उसकी स्पीड होती है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और यदि वो साइकिल से चलता है तो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। तो इसमें आप मान लीजिए कि जो पैदल तय की गई दूरी है ना वो x किलोमीटर है और यदि वो x किलोमीटर पैदल तय कर रहा है तो साइकिल से कितना कर रहा होगा कि यदि टोटल दूरी 61 किलोमीटर है तो 61 में से मैं x घटा दूंगा तो साइकिल से वो तय करेगा 61 माइनस x किलोमीटर। ठीक है, तो अब हमारे पास में दूरी है। तो अब यदि हम टाइम निकालते हैं कि पैदल तय की गई दूरी में उसको कितना टाइम लगा, तो मैं दूरी को भाग कर दूंगा पैदल चली गई चाल से जो कि है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से ये टाइम आ गया पैदल द्वारा और प्लस अब दूरी है कितनी आपकी 61 माइनस x और डिवाइड कर देंगे उसको साइकिल की जो चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो आप देख रहे होंगे कि जो ये वाला टाइम है ये तो टाइम आया है आपका पैदल और जो ये वाला टाइम है ये है आपका साइकिल के द्वारा, मगर इसमें जो टोटल टाइम लगा है वो लगा है 9 घंटे। अब आप इसको सोल्व कीजिए। मैंने यहाँ से क्या किया कि एलसीएम लिया जो कि आया 36, अब 4 से भाग किया तो 9 आया और 9 से गुना करते हैं x में तो ये आया 9x प्लस, ये तो शायद आपको मालूम होगा कि पहले 9 से इसको हमने भाग किया तो 4 आया और 4 से हमने इसमें गुना की। तो जैसे ही आपने इसमें 4 से गुना की तो ये बना 4 एकन 4 और 4 सिंह 24 माइनस 4x बराबर किसके 9 के। अब आप देखो कि ये 9x में से जब 4x माइनस होंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका 5x और प्लस 244 इक्वल हो जाएगा 9 गुना 36 के। इसको सोल्व करते हैं तो 5x बराबर, तो हम इसकी 9 की गुना करते हैं 36 में
तो जब 9 की 36 में गुना करेंगे तो ये आएगा 9 6 54, 5 हासिल को 9 3 27 और 5 हो गए आपके 324। और ये देख रहे हो 224 इधर आके माइनस हो जाएगा 244, सॉरी। अब इसको करते हैं तो 5x बराबर 324 में से 244 माइनस करते हैं तो 4 में से ये 4 गए तो 0, 2 में से 4 को भाग करते हैं मतलब 12 में से 4 गए तो ये बचता है आपका 8, तो 80 आया। तो x बराबर आ गया कितना, 16। तो 16 किलोमीटर वो पैदल चलता है। क्योंकि हमने x जो माना था वो क्या माना था कि पैदल वो कितनी दूरी तय करता है, तो हमने यहाँ पे उसको x मान लिया था। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई है हमारी, 16 किलोमीटर। तो जो व्यक्ति है वो पैदल चलता है 16 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। मगर इसका जो दूसरा मेथड है वो क्या है उसको एक बार हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को आप मिशन से भी कर सकते हो। वो कैसे कि देखो, अगर वो व्यक्ति चलता है पैदल, एक तो जा रहा है वो पैदल और दूसरा जो जा रहा है वो जा रहा है साइकिल से। तो जो पैदल चलने की स्पीड है वो है उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा और जो साइकिल से चलने की उसकी स्पीड है वो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान रखना, देखो ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, तो जो बीच में रखेंगे वो भी हम स्पीड रखेंगे मगर दोनों का मिश्रण। और मिश्रण क्या है, देखो यहाँ पे कि 61 किलोमीटर को वो 9 घंटे में तय करता है। तो यहाँ से जो उसकी स्पीड निकल के आ जाएगी मिक्स, वो आ जाएगी स्पीड बराबर होगा दूरी 61 किलोमीटर जो कि इसने 9 घंटे में तय की है, तो 61/9। तो जो मिक्स दूर चाल आई है इसकी वो आई है 61/9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब आप देखिएगा, तो हमने इनका डिफरेंस यहाँ पे करते हैं। इन दोनों का डिफरेंस किया 4 का और 61/9 का, तो ये बनता है आपका, देखो 4 माइनस या डिफरेंस 61/9, 9 की गुना करेंगे 9 चौक 36 और 61 में 36 को माइनस करें, 61 में 36 को जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ से बचेगा आपका 5 25, 25/9 आ गया यहाँ से। अब हम इन दोनों का डिफरेंस करते हैं तो 9 9 81 और 81 से 61 जाएंगे तो ये बचेगा आपका 20/9। दोनों का रेशो निकालते हैं तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 4 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, तो ये 4:5 आ गया है, 4:5। तो जो ये रेशो निकल के आया है ये आया है आपका टाइम का, तो टाइम का रेशो है 4:5। अब आप इसको जोड़ के देखो, अगर मैं इसको यूनिट मान लूँ तो 4 ये 5 ये, तो टोटल कितना हो गए 9 यूनिट, और वास्तव में जो टाइम है वो 9 ही घंटे है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि जो वो पैदल चल रहा है तो पैदल चलने पर उसको लगते हैं कितना, 4 घंटे लगते हैं। और जब वो साइकिल से जाता है तो इसको यहाँ पे लगते हैं 5 घंटे लगते हैं। तो साइकिल से यदि उसकी स्पीड 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और वो 5 घंटे तक चलता है तो वो कितनी दूरी कवर करेगा, तो 9 पंजे 45 किलोमीटर। तो 45 किलोमीटर तो उसने दूरी कवर की है साइकिल के माध्यम से, और पैदल उसकी स्पीड जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और 4 घंटे लगे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों की गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 किलोमीटर। तो जो 16 किलोमीटर की दूरी उसने कवर की है वो की है उसने पैदल। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 16 किलोमीटर उस व्यक्ति ने पैदल दूरी तय की है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग को मीटर पर सेकंड में बदलने पर क्या प्राप्त होता है। तो इसमें तो केवल आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो अगर किलोमीटर प्रति घंटा आपको दे रखा है और उसको मीटर पर सेकंड में आपको बदलना है तो गुना कर देंगे बस 5/18 से, 18 × 54 और 3 पंजे 15, तो ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। तो आंसर होगा इसका सी, 15 मीटर पर सेकंड। अब हम देखते हैं इसमें और नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 34। यदि किसी सवारी गाड़ी की चाल अपनी सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वह 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे कम समय लेगी, तो गाड़ी की सामान्य गति कितनी है, आपको इसमें ही बताना है। इसमें 3 घंटे कम समय की बात कही गई है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि समय का डिफरेंस चल रहा है।
और यदि समय का डिफरेंस चल रहा है किसी क्वेश्चन में, तो आप क्या करेंगे उसमें कि d बराबर एक्स वाई अपॉन एक्स डिफरेंस y मल्टीप्लाई t कर सकते हैं। दूरी कितनी है? 360 किलोमीटर। पहली चाल नहीं पता तो हमने x मान ली है, उसने इसमें 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी, तो अब जो चाल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? x प्लस 10 हो जाएगी। डिफरेंस आएगा इनका 10 ही आएगा क्योंकि 10 बढ़ाई है उसने। और टाइम कितना है? 3 घंटे। इसको सोल्व करते हैं। देखो 3 से हमने 360 को भाग दिया तो यह है 120 और 10 की गुना की तो ये बन गया आपका 1200 बराबर x गुना x प्लस 10। अब देखो कि ऐसी संख्या बताओ कि जब उनकी गुना करें तो 1200 आ जाए और उनके बीच का जो अंतर हो वो 10 आए। तो 1200 के ऐसे टुकड़े कौन से होंगे? तो 1200 के हम टुकड़े करते हैं तो वो होंगे 40 गुना 30, तो ये 1200 आ जाएगा और इनका अंतर भी कितना है? 10 है। अब आप यहाँ पे देखो ये समझिएगा कि x की जो वैल्यू है वो कौन सी होगी। देखो x बड़ा है या x प्लस 10, यदि आप x में 10 जोड़ दोगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो कौन से वाली है? छोटे वाली है। तो x की वैल्यू कौन सी है? जो ये दिया है 30, क्योंकि x इधर यदि छोटा है ना इधर, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो भी छोटी ही होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर कितना होगा? 30 और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी स्पीड हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में उसने पूछा था कि गाड़ी की सामान्य गति कितनी है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ जाएगा। इसमें हमने एक दूसरा तरीका भी आपको बताया था, वो क्या था उसको एक बार देख लेते हैं। देखो टोटल जो दूरी दी है वो तो दी गई है 360 किलोमीटर। अब यहाँ देखो प्रभाव क्या पड़ रहा है कि यदि उसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रहा है तो उसको 3 घंटे का समय कम लग रहा है। तो अब देखो इसको बढ़ाते जाएंगे जब तक गुना करने पे 360 ना आ जाए तो 6 घंटे कम लगते। यदि उसकी स्पीड होती 30 किलोमीटर प्रति घंटा तो उसको समय कितना लगता? 9 घंटे लगती। मान लीजिए कि आपने इस क्वेश्चन को यहाँ पे किया है, तो आप केवल ये दो जो लाइन है ये नीचे वाली, इसको चेक करते हैं कि क्या 20 की गुना करके 9 में 360 आएगा। अब आप देखोगे तो 2 नीम 20 नीम 180 आ रहा है, तो इसका मतलब ये दो नहीं है। इस क्वेश्चन को हमें थोड़ा सा और आगे करके देखना होगा। इसको और आगे क्वेश्चन को हम करते हैं तो मान लेते हैं हम कि उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि वो बढ़ा दे तो समय कितना लगेगा? तो समय लगेगा उसको 12 घंटे। तो अब आप यहाँ पे देखिएगा केवल इस वाले पोर्शन में अगर मैं देखूँ नीचे वाला जो है कि आप जब 30 की गुना करते हो 12 में तो 360 बनता है, या फिर 40 की गुना करेंगे 9 में तो भी 360 बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में से ही इसका कोई आंसर है। या तो आंसर है इसका 30 किलोमीटर प्रति घंटा या इसका आंसर है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब आप देखिए कि इस क्वेश्चन में उसने क्या किया था कि सामान्य चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया था। अगर बढ़ाया था तो बढ़ने के बाद तो 40 है वह, तो इसका मतलब उसकी जो एक्चुअल स्पीड है वो कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है तो उसको लगते हैं 12 घंटे, और यदि वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चलती है तो उसको लगते हैं 9 घंटे। तो क्वेश्चन में बस ये पूछा गया है कि उसकी जो सामान्य चाल है वो कितनी है। तो सामान्य चाल कितनी थी उसकी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि एक साइकिल सवार 100 मीटर अर्ध व्यास के एक गोलाकार रास्ते का एक चक्कर 2 मिनट में पूरा करता है, तो गति कितनी है ये बतानी है। तो आपको इसमें केवल स्पीड बतानी है, स्पीड कितनी है। आपको इसमें टाइम दिया हुआ है, देखो ये 2 मिनट टाइम दिया हुआ है। तो एक सर्कल है, इसमें मान लीजिए कि इसका ये जो केंद्र है और इस केंद्र से अर्धव्यास का मतलब तो ये हो गया यहाँ तक। तो जो इसकी जो दूरी है अर्धव्यास की यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितनी है आपकी? 100 मीटर है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 100 मीटर अर्धव्यास के गोलाकार रास्ते का चक्कर लगाना है। तो अगर उसका चक्कर लगाना है रास्ते का तो हम ये कहेंगे कि व्यक्ति मान लीजिए यहाँ से चलता है तो ऐसे घूमेगा, इसके इर्द गिर्द चलेगा ना वो,
तो इसकी जो परिधि है, परिधि का पता करना पड़ेगा, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए जो इस गोले की परिधि होगी, जो इस गोले की परिधि होगी वही दूरी कहलाएगी, क्योंकि वो चारों ओर चल रहा है। तो इसका मतलब जो दूरी आ गई यहाँ से इस क्वेश्चन में, तो दूरी होगी 2πr, क्योंकि जो वृत्त की परिधि होती है वो 2πr होती है। तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू रखना चाहो तो रख दो, क्योंकि देखो ऑप्शन जो दिए गए हैं यहाँ पे चारों, इसमें पाई नहीं दिया गया है, तो इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू रखी गई है। और पाई की वैल्यू क्या रख दी हमने यहाँ पे 3.14 रख दी, क्योंकि पाई की दो वैल्यू रख सकते हैं हम। या तो आप रख सकते हो पाई बराबर 22/7 रख सकते हो, या फिर आप रख सकते हो पाई बराबर 3.14। वो नोट में आपको दे देगा कि पाई की आपको कौन सी वैल्यू रखनी है, या फिर आपको ऑप्शन के अनुसार अपने हिसाब से पुट कर देनी है। और आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू है कितना? 100 मीटर। तो अब देखो गुना करते हैं, जब आपने 100 की इसमें गुना की तो यह है 2 गुना 314, तो दूरी तो आ गई 2 गुना 314 मीटर। मैंने 2 की गुना नहीं की। अब हमें स्पीड निकालनी है, तो मैं ये कहूँगा कि जो स्पीड है वो क्या होगी? दूरी बटे टाइम होगा। और दूरी कितनी आई है आपकी? 2 गुना 314 मीटर बटे टाइम है 2 मिनट। इसको चेंज नहीं करना है, क्योंकि ऑप्शन में मीटर पर मिनट दिया है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 314 मीटर बटे मिनट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36 है कि एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि यह रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से चली होती तो उससे कितने समय की बचत होती? उसने कहा है कि 7/11 चाल से चलती है एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल, तो तुलना जो है सामान्य चाल से है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो सामान्य चाल है उसकी सामान्य चाल वो 11 है, मगर वो चलती किस स्पीड से है? वो चल रही है 7 की स्पीड से। तो अगर आप स्पीड का रेशो देखते हो यहाँ पे, तो अगर एक्चुअल उसकी स्पीड 11 है मगर वो जा किससे रही है? 7 से, तो उसकी सामान्य चाल यदि 11 है तो वो 7 से जा रही है। तो जो टाइम का रेशो आएगा वो कितना आ जाएगा? तो टाइम का रेशो आएगा उल्टा होगा 7:11। अब जो इधर वाली है ये तो सामान्य चाल है आपकी, सामान्य चाल। अब वो कह रहा है इस क्वेश्चन में कि यदि वो 7 की स्पीड से चलती है, मतलब 7 यूनिट से, तो उसको 11 समय लगता है, जो कि क्वेश्चन में 11 यूनिट ना देके उसने कहा है कि उसको 22 घंटे लगते हैं। तो 11 की अगर वैल्यू 22 घंटे है, मतलब दुगना है, तो सामान्य चाल से अगर वो चलता तो कितना समय लगता? 14 घंटे। तो वो कह रहा है कि क्वेश्चन में कितनी बचत हो जाती? तो अभी उसको जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है? 22 घंटे। और सामान्य चाल से चलता तो कितना लगता है? 14 घंटे। तो उसको कितनी बचत हो जाती ये बतानी है। तो सिंपल सी बात है, उसको 8 घंटे बच जाते। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 37 है, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी ने 100 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से एक दूरी प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकते हुए तय की। कितनी देर में यह रेलगाड़ी 600 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गंतव्य स्थान पर पहुंचेगी ये बताना है। तो देखो जो इसमें दूरी दे रखी है टोटल वो तो है 600 किलोमीटर जो दूरी है, और ट्रेन की जो स्पीड है वो दे रखी है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। पर वो कह रहा है कि 75 किलोमीटर जैसे ही वो चलती है तो उसके बाद वो 3 मिनट के लिए रुकती है। तो पहले तो इसमें हम ये कह रहे हैं कि अगर वो ट्रेन कहीं भी ना रुके तो उसको कितना समय लगेगा? तो टाइम होगा दूरी जो कि है 600 किलोमीटर बटे उसकी स्पीड जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सीधा सीधा यहाँ से 6 घंटे में वो दूरी कवर कर लेंगे। अब इसमें बताया है उसने कि वो 75 किलोमीटर चलती है और 3 मिनट के लिए रुकती है। तो देखिए अगर दूरी 600 किलोमीटर है, ठीक है, और वो 75 किलोमीटर पर रुकती है, तो अब आप ये देखो कितनी बार वो रुकती है। तो जब आप इसे भाग करोगे तो ये आ जाएगा 25 से 75 और 25 चौका 100 और 6 चौका 24
बटे 3 और 3 अट्ठे 24, अर्थात वो 8 बार रुकेगी। जो ट्रेन है वो 8 बार रुकेगी। परंतु आप इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि अगर मान के चलो कि वो ट्रेन यहाँ से चलती है और यहाँ पहुँच रही है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 8 बार रुकती है, तो 8वां स्टॉप तो उसका जहाँ उसे पहुँचना था वो है ना, तो यहाँ तो कोई समय लगेगा नहीं। तो वो जो रुकेगी वो 8 बार नहीं रुकेगी, वो बीच में कितनी बार रुक रही है, तो बीच में वो रुकेगी केवल और केवल 7 बार, क्योंकि 8वीं बार में तो वो अपने लास्ट पॉइंट पर पहुँच जाएगी। अब यदि वो 7 बार रुकती है तो एक बार रुकने में उसको 3 मिनट लगते हैं, तो 7 बार रुकने में कितना समय लगेगा, 21 मिनट। तो 21 मिनट का समय तो वो गवा रही है रुकने में। तो टोटल टाइम जो लगेगा वो कितना लगेगा, तो टोटल टाइम इसमें लग जाएगा आपको कि 6 घंटे 21 मिनट, क्योंकि 6 घंटे में वो दूरी कवर कर सकती है और 21 मिनट का उसका टाइम लगा है रुकने में। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं कि एक कार की चाल 10 मीटर पर सेकंड है, इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा बतानी है। ये तो आसान है कि 10 मीटर पर सेकंड है तो गुना कर देंगे 18/5 से, 5 से भाग किया तो 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंच जाती है। यदि इसकी औसत चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो यह अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। यह दूरी कितनी है आपको ये बताना है। तो देखो उसने क्या नाम है 15 मिनट देरी की बात कर दी है, तो हम कह सकते हैं समय का डिफरेंस है, तो डायरेक्ट आप कर सकते हो कि डी बराबर हो जाएगा XY/X डिफरेंस Y मल्टीप्लाई T। दूरी काउंट करनी है इसमें हमें। पहली चाल है 40, दूसरी चाल है 35, दोनों का अंतर आएगा 5 और ये 15 मिनट है ना, इसको 60 से भाग करके घंटे बना लेंगे। 15 चौका 60 और इस 4 से ये 4 कैंसिल हुआ और 5 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 7 और 7 की 10 में गुना करेंगे तो 70 किलोमीटर। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 70 किलोमीटर की वो दूरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 40 है कि एक सिपाही किसी चोर का पीछा कर रहा है तो चोर से 100 मीटर पीछे है। यदि सिपाही तथा चोर की चालों का अनुपात 5:4 हो तो पकड़े जाने पर चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। देखो एकदम आसान है ये भी, कि उसमें स्पीड का जो रेशो दिया है, चाल का अनुपात दे दिया 5:4, कि जो पीछे है उस ये तो है आपका पुलिस वाला सिपाही है, तो ये तो सिपाही है जिसकी स्पीड 5 है और ये चोर है जिसकी स्पीड 4 है। तो मैंने आपको बताया था कि जो अनुपात उसकी चाल का होता है वही अनुपात उनकी दूरी का भी होगा। दूरी और चाल का अनुपात 1 होता है, 5:4। अब मुझे बताओ कि इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, तो आप ये कहोगे इनके बीच में 1 यूनिट का अंतर है। और देखो उसने बताया है जो दूरी है ना उनके बीच में वो 100 मीटर है, तो 1 यूनिट का मतलब है 100 मीटर के, तो इसका मतलब 400 मीटर तो चलेगा वो चोर और 500 मीटर वो चलेगा पुलिस वाला। तो क्वेश्चन में क्या कहा है उसने कि चोर कितनी दूरी तय करेगा, तो जो चोर है वो दूरी कितनी कवर कर रहा है, 400 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है किसी दूरी को तय किए जाने वाले समय में 20% की कमी करने हेतु एक कार चालक को कार की चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, इसमें ये बताना है हमें। तो इसमें देखिएगा कि वो किस में कमी कर रहा है, वो समय में करनी कर रहा है 20% की, और वो पूछना चाह रहा है कि उसको कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी अपनी चाल में। तो 20% का मतलब हो जाएगा यहाँ से, 20% का मतलब होता है 1/5, कि यदि टोटल समय 5 लग रहा है तो 1 की कमी कर रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो टाइम का रेशो आएगा यहाँ से, कि किसी दूरी को तय करने में यदि 5 समय लग रहा है तो कमी करने के बाद उसका जो समय है वो 4 हो जाता है। तो यदि रेशो अगर टाइम का 5 से 4 है तो जो स्पीड का रेशो आएगा वो कितना आएगा, टाइम का अपोजिट होता है, तो कितना हो जाएगा, 4 से वो 5 हो जाएगा। तो अब आप देखें यहाँ पे कि स्पीड यदि पहले वो 4 थी,
जो कि अब कितनी हो गई है, 5 हो गई है। तो उसमें कितनी उसने बढ़ोतरी की है, तो उसने 1 बढ़ाया है चाल में, कितने में बढ़ाया है, 4 पे। तो 1/4 परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से गुना कर देंगे तो 100% आ जाएगा। इसको भाग करते हैं, 4 से हमने काटा तो आया 25। तो उसको अपनी चाल में 25% की वृद्धि करनी होगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 है कि 30 किलोमीटर दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है। यदि ए अपनी चाल दुगनी कर दे तो इस दूरी को तय करने में बी से 1 घंटा कम लेगा। तो ए की चाल कितनी है, हमें इसमें बतानी है। तो इसमें आप मान लीजिए कि जो ए है उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो बी है इसकी चाल हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, इसके नहीं मानते। अब इस कंडीशन में वो कह रहा है कि ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है, तो जो ए है वो बी से 2 घंटे अधिक ले रहा है, 2 घंटे ज़्यादा लेता है। अब यदि ए अपनी चाल दुगनी कर दे तो इस दूरी को तय करने में बी से 1 घंटा कम लेगा। अब यदि हम इसकी चाल दुगनी कर देते हैं, पहले उसकी चाल x थी तो अब हो जाएगी 2x। अब जैसे ही इसकी चाल दुगनी हो रही है तो इसको क्या हो रहा है कि b से 1 घंटा इसको कम लग रहा है, अब उसको 1 घंटा कम लगता है। तो दोनों ही कंडीशन में आप देख रहे होंगे कि a को ही पहले कंडीशन में तो क्या हो रहा है, 2 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, जब वो चाल दुगनी कर दे रहा है तो उसको 1 घंटा कम लग रहा है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि एक जगह 2 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं और एक जगह 1 घंटा कम लग रहा है। तो इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं दोनों को जोड़ूं, क्योंकि एक तरफा ज़्यादा है एक तरफा कम है, तो 3 घंटे आएगा। और मैंने आपको बताया था कि यदि समय का अंतर दिया हो तो आप d बराबर एक्स वाई अपॉन एक्स डिफरेंस वाई मल्टीप्लाई t लगा सकते हैं। तो d कितना है, 30 किलोमीटर है। और अब देखो यहाँ पे जो हम चाल लेंगे ना वो केवल एक ही लेंगे, कि पहले उसकी चाल x थी और फिर उसकी चाल जो है वो दुगनी हो गई, मतलब 2x हो गई। अब दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 2x में से x जाएगा तो केवल x, और टाइम कितना है यहाँ पे, 3 घंटे। अब आप इसको सोल्व कीजिए कि x से तो x कैंसिल हो जाएगा और 3 दूनी 6 और 6 से हमने इसको भाग किया तो ये 5 आया, तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो a की चाल है वो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पर इस क्वेश्चन में वो बी की चाल भी तो पूछ सकता था। तो अब आप देखिए कि जो ए है वो यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 किलोमीटर कवर करता है तो उसको कितना समय लगेगा, तो आप सीधा कह दोगे कि 6 घंटे उसको लगेंगे, क्योंकि आपने इस 30 को 5 से भाग कर दिया तो 6 घंटे लगे। तो जो बी है वो भी 30 किलोमीटर की दूरी कवर करेगा, मगर कितने समय में करेगा। तो यदि ए को 6 घंटे लगते हैं तो ये 6 घंटे किससे, बी से 2 घंटे ज़्यादा है, तो हम ये कहेंगे कि बी उस दूरी को 4 घंटे में कवर करता होगा। तो यदि 30 किलोमीटर की दूरी है और 4 घंटे में कवर कर रहा है तो 1 घंटे में कितना करेगा, तो 1 घंटे में 4 से हम भाग करेंगे तो ये करेगा 7.5 किलोमीटर, और 1 घंटे में चली गई दूरी होती है चाल, तो बी की जो चाल होगी वो होगी 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमसे तो केवल इसमें ये पूछा था कि ए की चाल कितनी है, तो ए की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि एक कार कुछ दूरी को एक निश्चित चाल से 8 घंटे में तय करती है। यदि इस चाल में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दी जाए तो यही दूरी 7.5 घंटे में तय की जाती है। यहाँ पे ये 7.5 घंटे हैं, तो यह दूरी कितनी है हमें ये बतानी है। तो अब आप इसमें देखिएगा कि अगर मैं टाइम का रेशो निकाल लूँ यहाँ से, कि पहले उसको 8 घंटे लगते थे, फिर उसको 7.5 घंटे लग रहे हैं, और 7.5 घंटे का मतलब है 2 सत्ते 14 और एक 15/2 घंटे। इसको सही करते हैं, 2 की हमने गुना की 8 में तो 2 8 16 और ये आ गया 15, तो 16:15 आया टाइम का अनुपात। तो उसकी स्पीड का अनुपात कितना आएगा, अब आप ये देखिए। तो स्पीड आएगी 15 थी उसकी स्पीड, फिर उसकी 16 हो जाएगी। तो इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो इसमें 1 यूनिट की बढ़ोतरी हुई है।
जो बराबर है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की। यदि 1 की वैल्यू 4 है तो 15 की वैल्यू कितनी रही होगी? 15 चौका 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब यदि वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है तो उसको कितना समय लग रहा है? तो अब आप देख रहे होगे कि 60 की स्पीड से उसको 8 घंटे लगते हैं। तो 1 घंटे में यदि वो 60 चलेगा तो 8 घंटे में कितना चलेगा? 8 से गुना कर देंगे हम। 8 6 48, 480 किलोमीटर की दूरी वो कवर करेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 480 किलोमीटर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 44 कि एक व्यक्ति को एक निश्चित दूरी तय क्वेश्चन नंबर 44 है कि एक व्यक्ति को एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने तथा वापस घुड़सवारी करके आने में 5 घंटे 45 मिनट लगते हैं। दोनों ओर घुड़सवारी करने पर उसको 2 घंटे बच जाते हैं। तो दोनों ओर पैदल यात्रा करने पर उसे कितना समय लगेगा? तो देखो, वो पैदल जाना और घुड़सवारी से आना उसको 5 घंटे 45 मिनट लग रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि पैदल को हमने P मान लिया और अगर वो घुड़सवारी से जा रहा है तो हमने उसको H मान लिया और इसको समय लगता है 5 घंटे 45 मिनट लगते हैं। यदि वो दोनों ओर घुड़सवारी करने पर उसके 2 घंटे बच जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वो घोड़े से जा रहा है और घोड़े से ही वो आ रहा है। 3 घंटे 45 मिनट लगेंगे उसको, क्योंकि 2 घंटे उसके बच रहे हैं। तो आप देखिए 2h की वैल्यू आ गई यहाँ से। 2h की वैल्यू है 3 घंटे और 45 मिनट। अब हमें बताना है दोनों ओर पैदल यात्रा करने पर। तो दोनों ओर पैदल का मतलब हुआ कि वो पैदल जाएगा और पैदल आएगा। तो हमें 2p की वैल्यू इसमें बतानी है। तो अब आप देखिए कि यदि मैं इसको डबल कर देता हूँ यहाँ से, तो ये कहोगे कि 2p प्लस 2h बराबर हो जाएगा 10 घंटे और 90 मिनट। अब यदि हम इसमें से 2h की वैल्यू माइनस कर दें, जो कि हमारे पास में 3 घंटे 45 मिनट दिए हैं, तो हमारी जो वैल्यू है वो 2p की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसे माइनस करते हैं 3 घंटे 45 मिनट, तो कितना आ जाएगा? ये 45 मिनट यहाँ से बचेंगी और 7 घंटे ये। तो अगर वो व्यक्ति पैदल जाएगा और पैदल आएगा तो उसको समय लगेगा 7 घंटे 45 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर है इसका आपका सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 45 है कि ए तथा बी की चालों का अनुपात 3:4 है। एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट में तय की हो तो इस दूरी को तय करने में ए कितना समय लेगा, हमें ये बताना है। तो जो स्पीड का अनुपात है वो दे रखा है 3:4। तो यदि 3:4 स्पीड का है तो टाइम का अनुपात कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4:3। और ये किसका? ये ए का है और ये बी का है। तो अब आप यहाँ देखिए कि बी ने 24 मिनट ली हैं, तो बी ने कितना, हमने तो 3 यूनिट मान रखा है, तो 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 24 मिनट। तो 3 में किसकी गुना हुई? यहाँ पे 8 की गुना हुई है, 8 3 24। तो ऐसे ही हम इसमें 4 में गुना कर देंगे 8 की, तो 8 चौक 32। तो जो ए है उसको समय लगेगा 32 मिनट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कि एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है। यदि इस यात्रा की आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरी की हो तो यह दूरी कितनी है, हमें इसमें ये बताना है। तो देखिएगा कि जो पहले चाल है वो तो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और जो शेष आधी दूरी कवर कर रहा है वो कर रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो मैं स्पीड का रेशो निकालता हूँ तो 4:6। काट भी सकते हो आप इसको अगर काटना चाहो तो, पर हम नहीं काटते। तो टाइम का रेशो आ जाएगा 6 और 4 कि जब वो 40 की स्पीड से चल रहा है तो उसको 6 घंटे लगते हैं, जब वो 60 की स्पीड से चल रहा है तो उसको 4 घंटे लगते हैं। और टोटल कितने हो पा रहे हैं? ये 10 घंटे जो कि क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो यदि वो 6 घंटे चलता है 40 की स्पीड से तो कितनी दूरी कवर करेगा? तो 4 6 24, 240 किलोमीटर तो ये आ जाएगी।
और 60 की स्पीड से वो 4 घंटे चलेगा तो कितना आ जाएगा, 6 चौका 24, 240 किलोमीटर ये आ जाएगी, क्योंकि दोनों बराबर हैं, आधी आधी है। तो टोटल दूरी कितनी हो गई है, ये 480 किलोमीटर। तो इसका जो आंसर होगा वो 480 किलोमीटर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तथा वापस बिंदु बी से ए तक 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है। ए से बी तक पहुंचने में, बी से ए तक आने में लगे समय का अनुपात बताना है। एकदम इजी क्वेश्चन है। स्पीड का रेशो है, एक तो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और फिर है उसका 6 किलोमीटर प्रति घंटा। जब वो ए से बी तक जाता है तो 4 की स्पीड, और जब वो बी से ए की तरफ आता है तो 6 की स्पीड उसकी होती है। तो रेशो आया, यहाँ से 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो 2:3 आया। तो टाइम का रेशो उसमें पूछा गया है क्वेश्चन में, तो टाइम का होगा इसका उल्टा 3:2। और इसमें यही हमसे पूछा गया है कि समय का अनुपात क्या होगा, हमें ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3:2, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है कि एक व्यक्ति जो पहाड़ी के ढलान के अनुदिश 4 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा ढलान की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकता है। पहाड़ी के ऊपर जाकर वापस अपने प्रारंभिक स्थान पर 5 घंटे में आता है, तो वह पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा, इसमें हमें ये बताना है। तो अब आप देखिए कि पहाड़ी के ऊपर जाकर वापस आने में उसको 5 घंटे लगते हैं। तो टोटल टाइम दे रखा है हमको, इसमें टोटल टाइम दे रखा है कितना, 5 घंटे, और 2 हमें दे रखे हैं इसमें चाल। पहली चाल कितनी है, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो दूसरी चाल दे रखी है वो कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और मैंने आपको बताया था कि यदि हमें टोटल टाइम दिया गया है तो आप डायरेक्ट कर दोगे कि d बराबर होगा XY/X + Y × t। तो दूरी हमें ज्ञात करनी है। इसमें पहली चाल है 4.5 किलोमीटर, दूसरी चाल है 3 किलोमीटर, दोनों का योग करेंगे तो 4 और 3 7, 7.5, और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 5। तो देखिएगा पॉइंट से तो पॉइंट खत्म हो गया। अब हम भाग करते हैं। देखो 5 से भाग किया तो 5 एकन 5 और 5 पंजे 25, 3 से भाग किया 15 को, 3 पंजे 15। अब इस 5 से हमने 45 को भाग किया तो ये आ गया 5 × 45, 9 किलोमीटर। तो जो उसकी दूरी है वो कितनी है, 9 किलोमीटर है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है कि एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति से कुछ दूरी तय करती है। यदि इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो यह दूरी 4 घंटे कम समय में तय की जाती, और यदि इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो यह दूरी 6 घंटे अधिक समय में तय की जाती। तो यात्रा की कुल दूरी कितनी है, हमें इसमें ये बताना है। तो देखो इसमें 2 पार्ट हैं क्वेश्चन के। पहला क्या है कि मान लो उसकी सामान्य गति जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, फिर उसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, तो जो दूसरी चाल है वो कितनी हो जाएगी, x + 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। इस तरह से उसको 4 घंटे कम समय लगता है। तो 4 घंटे कम समय लग रहा है यदि वो स्पीड अपनी बढ़ा रहा है, तो 4 घंटे कम समय लगता है। दूसरी कंडीशन में है कि यदि उसकी सामान्य चाल वो x किलोमीटर प्रति घंटा रहे और वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती, तो कितना हो जाता, x - 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती, तो 6 घंटे उसको अधिक लग रहे हैं। तो अब यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितने घंटे लग रहे हैं, 6 घंटे अधिक। और हमने आपको बता रखा है कि जब समय कम या अधिक दे रखा हो तो आप लगा देंगे इसमें समय का अंतर वाला रूल, जो कि है आपका d बराबर XY/X डिफरेंस Y × t। अब इसमें लगाते हैं हम कि दूरी निकालनी है, तो पहली चाल है x
और दूसरी चाल है इसमें कितनी, x प्लस 6, दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर 6 आएगा, और मल्टीप्लाई t जो कि है 4 घंटे। सेम यहाँ से करेंगे हम कि d बराबर x और दूसरी चाल है x माइनस 6, दोनों का अंतर कितना है 6, और समय जो कि है 6 घंटे। अब आप देखिएगा यहाँ भी दूरी दे रखी है और यहाँ भी दूरी दे रखी है, तो ये दोनों दूरी बराबर हैं, तो क्या हम ये नहीं कह सकते इसमें कि जो ये वाली दूरी है ये बराबर होगी इस वाली दूरी के, दोनों को बराबर रखते हैं। जब आपने दोनों को बराबर रखा तो ये आया x और x माइनस 6 बटे 6 और गुना 6। तो देखिएगा x से ही x कैंसिल हो जाएगा, 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, और 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 से गुना किया तो ये आया आपका 2x और प्लस 2 6 12 बराबर 3 की गुना करिए x में तो 3x और माइनस 3 6 18। ये इधर आगे माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा आपका x, और जो 18 माइनस है इधर आके जुड़ जाएगा, तो 18 और ये 12 कितने हो गए आपके 30। तो जो चाल आई है वो आ गई आपकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। मगर क्वेश्चन में हमको बतानी है दूरी, तो दूरी बताने के लिए क्यों ना हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें इसकी, तो d बराबर x की वैल्यू है 30 गुना, यहाँ माइनस 6 हुआ है तो हम कहेंगे कि ये 24 और बटे में कितना है 6 और गुना 6 घंटे, 6 से 6 खत्म हो जाएगा, 24 की गुना की हमने 30 में तो 24 थी 72, 720 किलोमीटर उसकी वो दूरी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा 720 किलोमीटर। तो यात्रा की जो दूरी है वो 720 किलोमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तो क्वेश्चन नंबर 50 है कि एक वायुयान अपने निश्चित समय से 30 मिनट बाद उड़ना आरंभ करता है तथा 1500 किलोमीटर दूरी पर ठीक समय पर पहुंचने के लिए अपनी गति में 250 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि की जाती है। उसकी सामान्य गति कितनी थी हमें ये बता दें। तो इसके दो तरीके हैं, मैंने इस तरह के क्वेश्चन आपको पीछे भी कराए हैं कि आप या तो लगा दो d बराबर एक्स वाई अपॉन एक्स डिफरेंस y मल्टीप्लाई t, क्योंकि उसमें समय का अंतर ही दिया हुआ है 30 मिनट बाद। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वो बढ़ा रहा है, और वो स्पीड बढ़ा रहा है तभी तो 30 मिनट का जो गैप है वो ख़त्म कर पाएगा। तो हम इसको तब तक बढ़ाते जाएंगे जब तक गुना करने के बाद 500 किलोमीटर की दूरी ना आ जाए। तो अगर हम ये कहें कि अगर वो 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड बढ़ा रहा है, यदि वो 500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड बढ़ा दे तो समय का अंतर कितना आ सकता है, 1 घंटा आ जाएगा। यदि वो अपनी स्पीड 750 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो 1.5 घंटे का अंतर आएगा। अब आप देखो यहाँ पे गुना करके देखो कि 750 अगर मैं 1 में गुना करूँगा तो कितना आएगा, 750 किलोमीटर आगे दूरी हमें लानी है 1500, तो इसलिए हमने इसको और बढ़ाया, इसको हमने कर दिया 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसको कितना समय लगेगा 2 घंटे। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि यदि मैं 1000 की गुना 1.5 घंटे में कर दूंगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा, और 1500 ही हमको दूरी लानी है। या फिर चाहे तो आप इन दोनों की भी गुना कर सकते हो, तब भी 1500 किलोमीटर आ जाएगी। तो आंसर जो है अब हमें यहाँ से इन दोनों से मिल जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन में पढ़ने की आवश्यकता है कि उसने अपनी गति को बढ़ाया है। देखो अगर गति को बढ़ाया है तो बढ़ने के बाद वो 1000 हुई है, तो इसका मतलब जो उसकी एक्चुअल स्पीड थी वो थी 750 किलोमीटर प्रति घंटा, और 750 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने पर उसको 2 घंटे का समय लगता है, और ये 2 घंटे में उसको कवर करता है। पर क्वेश्चन में पूछा गया है उसकी चाल कितनी थी, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 750 किलोमीटर प्रति घंटा। या फिर आप इसमें d बराबर एक्स वाई अपॉन एक्स डिफरेंस y मल्टीप्लाई t लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।